26 मार्च 2026 को शुक्र का राशि परिवर्तन होने वाला है। और शुक्र का ये राशि परिवर्तन सिंह राशि के लोगों के जीवन में किस तरह के प्रभाव देगा, चलिए जानते हैं। देखिए, शुक्र अभी अपनी उच्च की राशि मीन राशि में चल रहे हैं और 26 मार्च की सुबह को ये मेष राशि में चले जाएंगे, जो कि मंगल की राशि है। अब मंगल की राशि है तो साहस की राशि है, जोश की राशि है, तुरंत निर्णय लेने का प्रतीक माना जाता है। मंगल की जो राशि होती है यानी मेष राशि आवेगपूर्ण ऊर्जा को प्रभावित करता है। और वहीं शुक्र को देखें तो शुक्र व्यक्तित्व, आकर्षक के कारक हैं, प्रेम के कारक हैं, लग्जरी चीजों के, सुख सुविधाओं के कारक हैं। तो जब भी शुक्र मेष राशि में जाते हैं ना, तो ये व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, आकर्षक व्यक्तित्व बनाते हैं, इंडिपेंडेंट बनाते हैं, प्रेम के कारक भी हैं। तो यहां सिंह राशि के जातकों को विशेष रूप से ये किस तरह 25 दिन होने वाले हैं। 26 मार्च से 19 अप्रैल तक शुक्र मेष राशि में रहेंगे, तो किस तरह के ये आपको रिजल्ट देंगे, चलिए जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा ही निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में लिख दें जय माता दी। अब देखिए, सिंह राशि की मैं बात कर रही हूं और शुक्र आपके तीसरे घर के स्वामी हैं और 10वें घर के स्वामी हैं और गोचर कहां करेंगे, भाग्य भाव में, नवम भाव में। तो ये जो समय रहेगा बहुत अच्छा रहने वाला है सिंह राशि के लोगों के लिए, क्योंकि भाग्य भाव में शुक्र का जाना और वहां से अपनी ही राशि को देखना, तीसरे भाव को जो तुला राशि बनती है, बहुत उचित रिजल्ट आपको देगा। किस तरह के देगा? सबसे पहले आप अपने जीवन में मूल्यों और सिद्धांतों को महत्व देते हुए दिखाई देंगे और ये शुक्र का मेष राशि में गोचर आपको यात्राएं कराएगा। देखिए, नवम भाव में गया है तीसरे घर का स्वामी, धर्म से जुड़ी हुई यात्राएं, क्योंकि नवम भाव धर्म का भाव भी है, तो कोई धार्मिक यात्रा कर सकते हैं, कोई तीर्थ स्थान पर जाने का प्लान कर सकते हैं। साथ ही इसको हम परिवर्तन का भाव भी कहते हैं, तो ये आपके स्थान परिवर्तन को भी करा सकता है। स्थान परिवर्तन होने की भी प्रबल संभावनाएं यहां आपके लिए बनी हुई हैं। शुक्र का ये गोचर आपके करियर के क्षेत्र में प्रगति लेकर आया है, क्योंकि कर्म भाव का स्वामी, करियर का स्वामी भी है, नवम भाव में गया है, तो कार्य क्षेत्र में भी चेंजेस हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में चेंजेस या फिर कहीं ट्रांसफर वगैरह आपको कराना था तो ये ट्रांसफर के लिए भी बहुत अच्छा समय है। आपके काम में चेंजेस के लिए भी बहुत अच्छा समय है। आपके कार्यों के द्वारा शानदार परिणामों की प्राप्ति होगी। इसके अलावा आपको नौकरी में भी बेहतरीन अवसर देखने को मिलेंगे, बेहतरीन अवसर देखने को मिलेंगे। जब बात आती है आर्थिक जीवन की, जिसके लिए हर एक व्यक्ति काम कर रहा है, तो सिंह राशि के जातकों के लिए ये समय बहुत भाग्यशाली रहने वाला है। ऐसे में आपको अच्छी इनकम होने के योग बनेंगे, साथ ही धन की बचत करने में भी आप सफलता हासिल कर पाएंगे। जो व्यापार करने वाले जातक हैं उनको शुक्र के इस गोचर से इस अवधि में नए ऑर्डर मिल सकते हैं, जिससे आपका मुनाफा बढ़ने का प्रबल संयोग बना हुआ है। देखिए, शुक्र का ये गोचर जो है मेष राशि में, जैसा कि मैंने कहा, भाग्य का भाव है, तो आप ये भी बोल सकते हैं भाग्य के द्वार खुलते नजर आ रहे हैं। लंबे समय से चल रहे पारिवारिक विवाद या मनमुटाव अब आपको खत्म होते दिखेंगे, जिनकी शुरुआत आप करने वाले हैं। समाज में मान सम्मान बढ़ने के भी योग बनेंगे। अगर आप किसी इंटरव्यू, किसी परीक्षा, किसी प्रतियोगिता, इनमें आप भाग लेने वाले हैं तो ये समय आपके पक्ष में रह सकता है। आपके द्वारा किए गए प्रयासों से सफलता मिलने की संभावनाएं बहुत अधिक जुड़ी हुई हैं। तो ये नए अवसरों का समय मैं कह सकती हूँ आपके लिए, जो कामकाज में सफलता तो दिलाई रहा है, आर्थिक स्थिति को भी आपके सुधार रहा है। कुछ आपके ऐसे काम जो पेंडिंग थे, लंबे समय से रुके हुए थे, उन पर आप एक बार फिर से ट्राई करेंगे, फिर से उन कामों को पूरा करने की कोशिश करेंगे, तो संभावनाएं बनेंगी कि वो कार्य आपके पूरे होंगे। आपके कामकाज की भी सराहना होगी, पदोन्नति के भी अवसर मिलेंगे। तो कई बार होता है ना कि चीज़ें हम सोच कुछ और रहे होते हैं लेकिन हो कुछ और जाता है, तो ये वैसी ही स्थिति है कि शुक्र का आपके लिए इतने अच्छे से आपको रिजल्ट देना, जो बड़ा ही उत्तम रिजल्ट आपके लिए रहने वाला है।
और शुक्र का देखिए शुक्र का जो गोचर है ना, ये अभी तो है ही, उसके बाद में भी आपको अच्छे रिजल्ट देने का काम करेगा। अभी तो दे ही रहा है आपको अच्छे रिजल्ट, उसके बाद भी आपको अच्छे रिजल्ट देने का काम करेगा। अनुकूल परिणाम देने वाला कहा गया है। औसत से भी बेहतर परिणाम आपको इस गोचर की अवधि के दौरान देखने को मिलेंगे। अब जब हम बात करें रिलेशनशिप की, क्योंकि प्रेम के कारक हैं शुक्रदेव, प्रेम के कारक हैं, तो आपका जीवन साथी हर कदम पर आपका सपोर्ट करेगा, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा, जिससे आप बहुत खुश नजर आएंगे। और ये आपके अंदर एक एनर्जी को विकसित करेगा। देखिए तीसरे भाव के स्वामी नवम में गए हैं। तीसरा भाव एफर्ट का है, कम्युनिकेशन का है, फाइनेंस का भी है, ट्रैवल का भी है। और नवम भाव में ये गए हैं, तो नवम भाव में ये ट्रैवल तो कराएगा ही। ट्रैवल से जुड़े जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छे रिजल्ट देने वाला रहेगा। आपके भाई बहनों के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी रहेगी। और देखिए तीर्थ यात्रा की जो हमने बात की थी ना, आप किसी लंबे ट्रैवल के लिए जा सकते हैं, कहीं पहाड़ों पर चले गए, इस तरह का ट्रैवल करने का योग बना हुआ है जहां आपको सुख शांति मिले, ऐसा ट्रैवल आप करने वाले हैं। अपने पिता के साथ अपनी बॉन्डिंग को बस अच्छा बनाकर चले। पिता के साथ जितना अच्छा बॉन्डिंग आप बनाकर चलेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर भी रहेगा। करियर भाव के स्वामी ये है ही, और करियर भाव के स्वामी हैं तो करियर में भी बदलाव यहाँ देखने को मिलेंगे। चेंजेस आप जरूर देख पाएंगे। आपके मन में हो सकता है कि जॉब बदलने का हो, कि आप जॉब बदलना चाहते हैं, तो उस पर आपको ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है, क्योंकि जब भी मेष राशि में प्लैनेट आते हैं ना, तो क्या जल्दबाजी उन चीज़ों में हम करना शुरू कर देते हैं, तो ये जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। और वहीं हम जब स्टूडेंट्स की बात करें तो देखिए स्टूडेंट के लिए अच्छा है, परीक्षा प्रतियोगिता के लिए अच्छा है। और संतान से जुड़ी कोई खबर भी आपको मिल सकती है, सुखद खबर, तो वहाँ बड़ा खुशी का अनुभव आप कर पाएंगे। वहीं जब विवाह के योग्य लोगों की बात की जाती है, तो विवाह के योग्य जो जातक हैं उनके लिए भी पॉजिटिव चीज़ें बनेंगी। वैसे तो आपके 7th हाउस में राहु विराजमान है और बुध भी बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गुरु भी सपोर्ट कर रहे हैं। और ये जो शुक्र का गोचर होगा ये भी थोड़ा आपको सपोर्ट करेगा, तो उस मामले में भी यहाँ चीज़ें बढ़िया रहने वाली हैं, उत्तम रहने वाली हैं। सेहत भी आपकी अच्छी रहेगी। अपनी अच्छी सेहत को बनाए रखने में आप खुद सक्षम होंगे, अपनी एनर्जी का सही से आप इस्तेमाल करने में सक्षम होंगे। अब उपाय की बात कर लेते हैं। क्या उपाय सिंह राशि के लोगों को करने चाहिए? शुक्रवार के दिन रोटी बनाएं जब आप, तो पहली रोटी पर थोड़ी सी चीनी लगाएं, या फिर आप चावल भी उस पर लगा सकते हैं, घी लगाकर चावल लगाएं या फिर चीनी लगाएं, उसको आप गाय को खिला दें। ऐसा करने से शुक्र ग्रह का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। जय माता दी।